नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि हापुड़ में जनता ने विधायक को क्यों किया विरोध, झांसी में किसने किया किसान पंचायत का आयोजन और बुलंदशहर में किसने की आत्महत्या। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बिजनौर के थाना मंडावली क्षेत्र के गांव औरंगपुर भिक्कू में एक युवती ने 5 दिन पूर्व फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने बताया कि गांव के ही युवक जीत सिंह ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे तंग आकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें जीत सिंह का नाम साफ तौर पर लिया है। परिजन और ग्रामीणों इकट्ठा होकर थाना मंडावली पहुंचे, जहां पर कार्यवाही को लेकर थाना मंडावली में हंगामा काटा। पुलिस ने कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने को लेकर गांव के लोग और परिजनों पर कार्यवाही की है। वहीं सुसाइड नोट में जीत सिंह के नाम के लड़के पर अश्लील वीडियो फोटो बनाने का जिक्र किया है और सुसाइड नोट की लिखावट की जांच भी की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना मंडावली पर विभिन्न धाराओं के तहत बनाम जीत सिंह के नाम मुकदमा पंजीकृत किया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये औरंगपुर में जो लड़के ने सुसाइड किया, इसके विषय में आप बताएं। गाँव औरंगपुर भिक्कू में सूचना आज प्राप्त हुई है कि एक लड़की ने आत्महत्या की है और उसके सुसाइड नोट के आधार पर आज हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। सर, जो लोग थाने पे चल कर आए थे उनके बारे में क्या कर रहे हैं? थाने पर चल के आए हैं, कुछ भीड़ है, उसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कुछ पार्टी के लोग भी थे, किसी पार्टी से जांच का विषय कौन सी पार्टी की कौन सी के नहीं थे, जांचोपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सीलू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम शेख की रिपोर्ट। टीबी के रोगियों के लिए खुशखबरी, अब डिजिटल एक्सरे मशीन से होगा परीक्षण। फेफड़ों को चेक करने में लाइव डिस्प्ले पर देख सकेंगे डॉक्टर, नहीं करना होगा एक्सरे आने का इंतजार। जल्द मरीज को दिया जा सकेगा उपयुक्त उपचार। पहले से भी हॉस्पिटल में हैं 2 एक्सरे मशीन। आधुनिक तकनीक की मशीन लगने से गरीब लोगों को मिलेगा लाभ। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में लगाई गई है डिजिटल एक्सरे मशीन, जिसका जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया। वहीं सीएमओ भी उपस्थित रहे। जिस तरीके की मशीन सर आज ये टीबी रूम में सर लगाई गई है, किस तरीके की सर ये मशीन है जो आधुनिक मशीन लगी है आज? ये एक्सरे की मशीन है जी, और ये टीबी वार्ड है जी, ये जिला अस्पताल की तीसरी एक्सरे मशीन है जी, परंतु यहाँ इस शहरों वार्ड में नई एक्सरे मशीन लगाई गई है। तो इस एक्सरे मशीन के यूज के लिए हमने अपील की है कि जो भी रोगी यहाँ टीबी रोग के इलाज के लिए आते हैं या उसके अलावा भी अन्य रोगी आते हैं जिनको एक्सरे की ज़रूरत है, विशेष करके हमने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर साहबान हैं उनसे अपील की है कि जो भी गरीब लोग आए, जो आयुष्मान कार्ड धारक हो या इन जनरल BPL हो, अंत्योदय कार्ड धारक हो, इन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाए और कोई भी व्यक्ति लौट के नहीं जाए। यहाँ पर जो एक्सरे मशीन के ऑपरेटर हैं उनका नाम और नंबर हमने जिला अस्पताल के समस्त वार्ड में सक्रिय करवाने को बोला है कि कोई अन्य डॉक्टर साहबान भी अगर किसी को एक्सरे के लिए रेफर करना चाहते हैं, स्पेशली गरीब लोग, उनको रेफर करें और ये सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। मैं स्वास्थ्य विभाग के समस्त डॉक्टर साहबान को इसको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक नई फैसिलिटी यहाँ पर ऐड की। सर जिस तरीके की आज सर ये टीबी वार्ड में सर ये जो मशीन का उद्घाटन डीएम साहब ने और सर आपके सहयोग से जो उद्घाटन हुआ है, किस तरीके की सर ये मशीन है जो आज उद्घाटन हुआ है? बुलंदशहर के जिला क्षयरोग केंद्र में एक नई मशीन स्थापित की गई है, डिजिटल एक्सरे मशीन है और इसका जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज लोकार्पण किया गया। इसमें ये वैसे तो जनपद में हमारे 2 एक्सरे मशीन पहले से थी जिला अस्पताल में, लेकिन यहाँ एक तीसरी मशीन लगी है। जितने भी जो टीबी के मरीज होते हैं उनको यहीं पर सुविधा मिल सकती है एक्सरे के लिए। दूसरी बात यह है कि जो मरीज ऐसे होते हैं जिसमें जैसे कि न्यूमोथोरैक्स है या जैसे उसका हम भाषा में कहें तो अगर फेफड़ों में पानी भर जाता है या हवा भर जाती है, तो उनका दैनिक तभी पता चल जाएगा। वरना पहले क्या होता था कि एक्सरे होता था, उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती थी, लेकिन वो तुरंत ही हम पता कर सकते हैं कि इसमें इस समय इसकी प्रॉब्लम है, उसका तत्काल इलाज शुरू हो सकता है। इससे डेफिनेटली जो क्षयरोग के मरीज हैं उनको बहुत बड़ा इसमें लाभ पहुँचेगा। जनता को अधिक से अधिक सुविधा पहुँचाने की सरकार की मंशा है, उसी क्रम में ये जो है आज एक एक्सरे मशीन लगाई गई है।
बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कॉलेज प्रबंधक और प्राचार्य के उत्पीड़न से तंग आकर चपरासी ने किया आत्महत्या का प्रयास। जहर खा करके आत्महत्या, सोशल मीडिया पर वीडियो किया अपलोड। हॉस्पिटल में लड़ रहा है जिंदगी की जंग। पत्नी ने एसएसपी संतोष कुमार सिंह को शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला बुलंदशहर सिटी के गांधी बाल निकेतन कन्या इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। मेरा नाम रविता है। मेरे हस्बैंड गांधी बाल निकेतन में नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। इस टाइम उनसे 18 घंटे की ड्यूटी कराई जा रही है। 2 घंटे के लिए मैनेजर साहब अपने घर बुला रहे हैं, जो गांधी बाल निकेतन के मैनेजर हैं, और उन पर लेटरबाजी चल रही है बहुत ज़्यादा। उन्हें परेशान करा जा रहा है, अब उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में मेरे हस्बैंड ने सुबह 7:30 के करीब में जहर खा लिया है, और अब पहले सरकारी अस्पताल ले गए थे। मेरे पास तो फ़ोन करा था कर्मचारियों ने। अब तुम एसएसपी साहब से मिली हो, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उनसे ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ मैं कि ये बड़े बड़े लोग हमसे अपने घरों के झाड़ू पोछा कराएंगे। एक कर्मचारी की ड्यूटी 8 से 7 घंटे होती है ना, 8 या 9 घंटे करा लीजिए, तो वो कर्मचारी की ड्यूटी 18 घंटे कराएंगे क्या? यहाँ लोग सरकारी नहीं है, ये वो लोग 18 घंटे की ड्यूटी करते हैं क्या? यहाँ वो स्कूल विभाग में है, चलो कोई बात नहीं, तो क्या वो 18 घंटे की ड्यूटी कर पाएंगे? उसके बाद मैनेजर साहब कहते हैं फ़ोन करके कि हमारे घर 2 घंटे के लिए आओ, अगर तुम नहीं आ सकते हो तो अपनी बीवी को भेजिए, झाड़ू पोछा करके जाएगी। हमसे पहले सस्पेंड कर दिए हैं सतीश कुमार, उसी स्कूल में नाइट ड्यूटी करते थे, वो नहीं आ पाते थे। जब बीमार हो जाते थे उनके बीवी बच्चे वहाँ झाड़ू पोछा करने जाते थे। उन्होंने माफ़ी मांगी है, पैर छुए हैं, उन्हें फिर भी सस्पेंड कर दिया है। उनके जाने के बाद अब से पहले तुम्हारे पति ने कभी किसी और किसी ने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, किसी से शिकायत नहीं की? सारी शिकायत पूरी फाइल भरी पड़ी है। एसएसपी की नहीं होती है सारी, ये रही शिकायत, आप फोटो ले सकते हो। और डीएम साहब से भी सुनवाई की थी, आपने वीडियो भी नहीं देखी होगी, वीडियो में भी आ रहे हैं। डीएम साहब ने हमारी सुनवाई, लेकिन इंक्वायरी करने कोई नहीं आया। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह लोधी की रिपोर्ट। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के विधायक कमल सिंह मलिका ग्राम पंचायत नानई की जनता ने विरोध किया। विधायक कमल सिंह बीजेपी से वर्तमान गढ़मुक्तेश्वर विधायक हैं। जनता ने विरोध जताते हुए कहा कि 4 साल से कहां थे आप? विकास की दौड़ में विधायक कमल सिंह मलिक को ग्रामीणों ने घेरा। वहीं भाषण के दौरान आधे से ही उठ खड़ी हुई जनता। थाना गढ़मुक्तेश्वर के नानई गांव का मामला। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह परिहार ने जनपद झांसी के नगर पंचायत कटेरा के ग्राम साजेरा में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर किसान गरजे। जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। किसानों की पीड़ा पंचायत में देखने को मिली। ग्राम साजेरा में किसान व आदिवासी रहते हैं, जिन्होंने बताया कि बेरोजगारी का आलम है, 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं होता। ग्रामीणों ने मांग की कि हमको मनरेगा में रोजगार नहीं मिलता, हमको रोजगार दिलाया जाए। किसानों ने बताया कि कटेरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अगर केसीसी बनवाना हो तो बिना कमीशन के केसीसी बनता नहीं, 10 से 20% का कमीशन देना पड़ता है। जब केसीसी बनता है तो किसानों ने मांग की है कि बैंकों को दलालों से मुक्त कराया जाए। किसानों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ की फसल बोई थी, बारिश उस समय से ना हो पाने से फसलें सूख गईं। फसलों को 70% नुकसान है। कई किसानों ने बताया कि दोबारा बुआई की है, डीजल महंगा होने से लागत बढ़ गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। महिलाओं व किसानों व मजदूरों ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन से गांव में ही रहते हैं, दिल्ली जाकर काम करते थे, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट भर लेते थे। लेकिन लॉकडाउन के चलते गांव में कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दादाजी क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले? क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये दिक्कत हो रही है कि काम मिलता साहब वो नहीं मिलता है, चाय देना मिल जाता है, चाय और महीना बाप बैठे रहते हैं। तो मनरेगा से काम नहीं मिलता आपको? साहब कितने नहीं मिला, कितने जनता है। 1 महीने में कितना काम मिलता है? अब 1 महीना में ऐसा मिल जाता है कि कब 10 दिन के लाने में लगाओ, कब 15 दिन आप बैठे। तो क्या चाहते हैं आप? काम लागू मिले, जितना जनता को सब काम लागू मिलना चाहिए। दादाजी हमारा नाम धनी राम। कौन सा गांव है जी? साजेरा। क्या दिक्कत है आपको?
आपको दिक्कत है कि 2 साल से सूखा पड़ रही, कुआसों भी सूखा पड़ गई, बीज खत्म होगा, जांगा पड़ी है, हैं? पैसे ही नहीं है पास में साहब, और बीमा है तो ना बीमा सरकार दे रही, ना कुछ बीज खाद बहुत तेज कायदा, उनमें कोई ले नहीं पा रहे हम लोग, और मेरे को काम मंजूरी कर रहा हो, अपने खाया खेती का ही पड़ी। भैया क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? क्या दिक्कत है? क्या का काम नहीं लगा है, तो मनरेगा में आपको काम नहीं मिलता? नहीं मिलता। इसकी शिकायत किया आपने किसी? नहीं किया अभी तक नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि काम लगे, काम मिले। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामपुर। क्या दिक्कत है आपको? हमको सब दिक्कत करते न हार में हरट जाना घर मरट जाना कि में इतना मजबूरी अब कर लिया कि से देश पाए देश से सुखाड़ के खा लें ना तो का धरो अभी तक। मनरेगा में आपको काम नहीं मिलता? अब अभी तक का काम लगो। क्या चाहती हैं आप लोग? अब का चाहते पेट को चाहते पेट को न मिले तो दुनिया में कर के लिया ठोक खा के फिर अपने पाए देश कर जाए। आज जनपद झांसी के कटेरा नगर पंचायत के गांव साजेरा में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस के बैनर तले किसान पंचायत हुई, जिसमें समस्याओं को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। आज मोदी जी के द्वारा जो देश में महंगाई आई है उसमें सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। आज किसानों की खेती की लागत 1.5 गुना बढ़ गई है। किसान यहाँ का त्राही कर रहा है। किसान पहले से यहाँ का कर्ज में दबा है। किसानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कोरोना महामारी लॉकडाउन में जहाँ यहाँ का किसान जीने की जद्दोजहद में लगा था, वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने आनन फानन में कृषि विधेयक बिल काला कानून लाकर रातों रात किसानों पर जबरन थोप दिया। किसान तो मांग कर रहा था कि हमें एमएसपी की खरीद का कानून दिया जाए, जिससे हम अपनी उपज को सही मूल्य पर बेच सके, लेकिन सरकार ने किसानों पर कृषि बिल लागू करके बहुत जो है अन्याय किया है। मोदी जी तत्काल इस कानून को वापस लें और खरीद का एमएसपी पर खरीद का कानून बनाया जाए और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। सामाजिक संगठन के अथक प्रयास से ब्लॉक सौसर को मिली सीएम राइस स्कूल की सौगात, जिससे क्षेत्रवासियों के साथ अभिभावकों में खुशी की लहर है। स्कूल के ओपनिंग में ही पर्याप्त मात्रा में हुए एडमिशन व जानकारी लेने हेतु अभिभावकों का भरपूर उत्साह पूर्वक बड़ा रुझान। वर्तमान में शासकीय शिक्षक व शिक्षा अधिकारियों ने जन सहयोग में स्कूल सुविधाओं को ध्यान में रखकर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। वहीं कोविड के चलते जिसकी आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। हाँ सर, सीएम राइस जो स्कूल खुला है अभी, तो क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी क्या, सीएम राइस शासन की महती योजना है और शासन ने सीएम राइस में जो पड़ोस की सीमा है, मतलब पूरे ब्लॉक में एक ही शाला खुली है और इसमें अभी कोरोना काल के कारण एडमिशन की भी बहुत एक्सीलेंस स्कूल में भीड़ जमा हुई है और ज़्यादातर ये मांग थी कि इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। तो सीएम राइस में ये प्रावधान है कि अंग्रेजी मीडियम की स्कूल 1 से 12 तक होनी थी। इसी के साथ साथ शासन ने KG1 और KG2 खोलने के लिए परमिशन दे दिया और सौंसर में तो ये स्थिति है कि जैसे ही प्रचार प्रसार हुआ उसी के साथ में एडमिशन की भीड़ पड़ी और यहाँ पे लगभग KG1 में 71 बच्चों की एडमिशन हो चुके हैं और बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो संकुल प्राचार्य महोदय हमने सबने मिलके DO सर से आग्रह किया है कि यहाँ पे सीट उपलब्ध की जाए। तो आगामी दिनों में देखेंगे हम, और बैठने की व्यवस्था के लिए हमने सीएम राइस का परिसर 2 खोल दिया है। उस परिसर 2 में KG1 और KG2 शालाएँ संचालित होगी। क्या टीचर स्टाफ सफिशिएंट है फिर उतने बच्चों के लिए आपके पास? वहाँ पे वैसे 1 से 8 तक के शाला चलती है और हमें प्राइमरी स्कूल ही लेना था, तो वहाँ टीचर की संख्या है अभी या
इसके पश्चात यदि आवश्यकता पड़ेगी तो युक्तिकरण के अंतर्गत संकुल के अंतर्गत ही शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। हमें आदेश मिला था भोपाल से कि KG1 इस साल अंग्रेजी माध्यम में शुरू की जाए, तो हमारी अपेक्षा से बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिला है। 71 एडमिशन अभी तक हमारे यहाँ KG1 में हो चुके हैं और व्यवस्था हम अपनी तरफ से बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा कैंपस 2 है जो बाज़ार में लगता है, वहाँ पर हमने KG1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था बनाई है और जो हमारे पास पहले से उपलब्ध शिक्षक हैं उन्हीं के द्वारा अभी हम KG1 को पढ़ाने की व्यवस्था बनाएंगे। व्हाट्सएप पे उन्हें हम उनका सिलेबस और थोड़ा बहुत उनके पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर करेंगे कि वो अपने बच्चों को जब तक स्कूल नहीं खुलता तब तक क्या पढ़ाएं और आगे जब जैसे ही शासन हमें और अधिक सुविधाएं प्रदान करेगा तो हम अपनी तरफ से और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी शासन से क्या मांग कर रहे हैं, क्या क्या कमी, कुछ आपने बताया कुछ वहाँ पे? अभी हमारे पास जो पूर्व में उपलब्ध व्यवस्थाएं थी उन्हीं के अंतर्गत हम KG1 चला रहे हैं। हमें अभी शासन से कोई भी मदद या अन्य कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं मिली है, पर हम ये चाहते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक मिलें और बिल्डिंग तो CM राइज की प्रस्तावित है, तो बिल्डिंग बनने का काम जब शुरू हो जाएगा तो हमें तभी हम ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। अभी तो पहले से जो व्यवस्थाएं हैं उन्हीं में हम जो बेहतर दे सकते हैं उसका प्रयास करें। सौसर से सीनू संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।